नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, लक उन यूनिवर्सल थॉट्स में से है जिसके बारे में हर कोई सोचता है और यही सोचते हैं कि सक्सेस जो है, क्या वो किस्मत से मिलती है या मेहनत से मिलती है या फिर भाग्य से मिलती है या फिर कुछ और तरीका है। हर कोई इसके बारे में सोचता है। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सफलता जो है, सक्सेस, वो सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। वो टोटली डिपेंड करती है किस्मत पे। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो सफलता है वो कठिन मेहनत से मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि सफलता की जो डेफिनेशन है वो ऑल टुगेदर टोटली डिफरेंट है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम इस सेशन में अपना जो टॉपिक है लक, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उसी को हम अनफोल्ड करने वाले हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। लक की फिलॉसफी को टोटली कवर करने वाले हैं कि ये लक होता क्या है, और अगर लक नाम की कोई चीज है इस यूनिवर्स में और हमारी डेस्टिनी में, तो हम उसे कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं और बेटर वे में हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो सक्सेस का रेशियो हो वो मैक्सिमम हो। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में डीप डाइव करते हैं लक के ऊपर। दोस्तों, हमेशा की तरह किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसकी फिलॉसफी को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आज मैंने पॉइंट आउट ये किया हुआ है कि लक जो है वो रियल है या फिर जस्ट एक इल्यूजन है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी सफल इंसान को देखते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये बोलते हैं कि वो किस्मत वाला है। सबका यही कमेंट आता है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि इंसान सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। लेकिन असल में जो लक होता है वो एक क्रॉस रोड होती है, एक चौराहा होता है। चौराहा किस चीज का? चौराहा मतलब किसी न किसी चीज का मेल है। वो मेल किस चीज का है? अपॉर्चुनिटी का और आपकी जो प्रिपरेशन है उसका। तो लक की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो वेरी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जब आपकी प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी के साथ में मिलती है, वहीं से आपकी किस्मत खुलती है, वहीं से आपका भाग्योदय होता है। ठीक है। अदरवाइज उसके बिना कुछ भी नहीं है। बिना प्रिपरेशन के अगर आप सोचते हो कि आपका लक साथ दे रहा है, तो वो लक नहीं, वो फ्लूक है, वो तुक्का है, जो लाइफ में कभी कभार होता है। एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी इंटायर लाइफ बहुत ही आसानी के साथ में और बहुत ही एक अच्छी जिंदगी आप जी करके चले जाएं। ठीक है ना? तो अगर आपको सच में अपने आप को किस्मत या किस्मत का धनवान बनाना है, तो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। और जब वो प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटीज के साथ में रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, इनकाउंटर करेगी, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। उसी रिजल्ट को हम किस्मत बोल देते हैं। ठीक है। तो मैंने इस इल्यूजन को क्लियर किया कि किस्मत होती क्या है। ठीक है ना? तो दोस्तों देखिए, है क्या है कि जनरली क्या होता है कि ये जो प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी का खेल है, ये जनरली सिर्फ और सिर्फ वही खेल पाते हैं जिनकी लाइफ में सेट गोल्स होते हैं, जो उन गोल्स के साथ में डिटरमाइन होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। वो एक सेट बहुत ही बोर्ड रूटीन फॉलो करते हैं इंटायर द लाइफ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो प्रोसेस पे पूरा भरोसा रखते हैं। उनको पता है कि एक सेट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस रूटीन को अगर वो फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक उनकी जो किस्मत है वो चमक जाएगी, क्योंकि वो टोटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। जब जब अपॉर्चुनिटी उनके सामने आएगी, वो उसको ग्रैब करेंगे, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे वो, और सक्सेस के माइलस्टोन वो हमेशा सेट करते हुए चले जाएंगे। जबकि बाकी लोग क्या करते हैं? वो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में सिर्फ अपॉर्चुनिटी के आने का वेट करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन को लेकर के उनका जो रवैया होता है, जो बिहेवियर होता है, या फिर जो प्लानिंग या स्ट्रेटजी होती है, वो बिल्कुल ढीली ढाली होती है। जिसकी वजह से वो लोग ही, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको कमेंट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि एक्स वाई जी पर्सन जो है वो लकी है, वो किस्मत का धनी है। ऐसे लोग ही सामने वाले को प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट ये है, आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप भी उतने प्रिपेयर्ड हैं, या फिर आप आज जो आपका आज है उसको आप यूं ही गंवा दे रहे हैं। दोस्तों, आपका जो लक है वो बनाने का जो मौका है, जो टाइम है, वो आज है। आप इस वक्त को एक करेंसी की तरह यूज कीजिए। अगर आपने अपना आज प्रॉपर करेंसी के साथ में यूज कर लिया, इट मीन्स आप अपना जो आने वाला कल है या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी का वेट रहेगा, राइट?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और आपको भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया कि जो लक का जो इल्यूजन है, हम लोगों ने एक पर्दा डाल करके रखा हुआ है किस्मत का, वो किस्मत होती क्या है दोस्तों? किस्मत की क्लियर डेफिनेशन है, योर अपॉर्चुनिटी, योर प्रिपरेशन शुड मीट विद द अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी जब भी आएगी, अगर आप टोटली प्रिपेयर्ड हो, आप ऑटोमेटिक जो अपनी किस्मत है या जो लक है या जो सक्सेस है, आप उसको ऑटोमेटिक लॉक कर लोगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है दोस्तों, जो लक है वो क्या वो बनाया जाता है या फिर वो विरासत में मिलता है? ये जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, किस्मत आपके हाथ में नहीं है, लेकिन डिसीजंस आपके हाथ में होते हैं हमेशा। ठीक है? आपके जो डिसीजन है वो आपकी किस्मत बना सकते हैं, जबकि आपकी किस्मत डिसीजंस नहीं ले सकती आपके लिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं। अब वो डिसीजन कैसे होने चाहिए वो आपको एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या-क्या डिसीजन लेने हैं। आपका डेली का रूटीन हो गया, चाहे आपका गोल हो गया, चाहे आपका बिहेवियर हो गया, चाहे आपका कैरेक्टर हो गया, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं, वो अल्टीमेटली आप ही डिसाइड कर सकते हो दोस्तों। तो ये एकदम क्लियर फंडा है दोस्तों कि किस्मत जो है वो कहीं विरासत से नहीं मिलती है। किस्मत किसी विरासत से नहीं मिलती है, वो आपको बनानी पड़ती है। उसको बनाने की जो मेन बेसिक पिलर है वो आपका डिसीजन है। ठीक है? आप जितना डिटरमाइंड होकर के डिसीजन लोगे, उस पे एक्शन लोगे और उन चीज़ों को आप रिव्यू करते हो, अगर आप आगे बढ़ोगे और रिपीटेड एक्शन लोगे, ऑटोमेटिक आप लक और जो सक्सेस है वो आपके पीछे भागेगी दोस्तों। इसलिए किस्मत जो है वो हर किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है दोस्तों। ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूँढती है जो काम में लगे रहते हैं, जो डिटरमाइंड होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ने का एक हंगर रखते हैं अपने मन के अंदर। क्योंकि जो बाकी लोग होते हैं, वो लोग अभी भी सोच ही रहे होते हैं। ठीक है ना? और आशा करता हूँ आप उन क्राउड में से नहीं हो कि आप भी खड़े होके सिर्फ सोच रहे हो। आशा करता हूँ आप भी प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हो। दोस्तों हमेशा याद रखें, जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो मौके खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते चले जाते हैं। कहते हैं ना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना हार्ड आप प्रिपरेशन करोगे, उतनी ही मैक्सिमम चांसेस होंगे अपॉर्चुनिटीज आपके डोर को नॉक करेंगी। राइट? दोस्तों हर एक छोटा-सा जो प्रयास होता है या जो आपका एफर्ट होता है या फिर रिस्क होता है या फिर कोई भी जो भी आपकी नाकामी होती है, वो अल्टीमेटली हो सकता है आपको इंस्टेंट रिजल्ट ना दे, लेकिन जो आपका लक का फाउंडेशन है, वो 100% सेट कर रही है हर एक सेकंड, हर एक आवर, हर एक दिन, हर एक वीक, हर एक ईयर। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपना जो रूटीन है, जो आपका प्रोसेस है, उस पे विश्वास रखना है। कंप्लीट रेजिलियंस के साथ में आपको उसको फॉलो करना है। मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया, आज फिर देता हूं दोस्तों। मिस जेके राउलिंग, हैरी पॉटर की बुक, आपने जेके राउलिंग एक ऑथर हैं, हैरी पॉटर की बुक के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों जेके राउलिंग को 12 बार रिजेक्शन मिला, उनकी जो बुक थी पब्लिशिंग से रिजेक्ट कर दी गई 12 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 12 बार। अब आप सोचिए अगर वो लकी होती तो फर्स्ट टाइम में उनको सक्सेस मिल जाती या ज्यादा से ज्यादा सेकेंड टाइम में। क्या वो लकी थी? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो गोल था वो एक डिग्री भी डेविएट नहीं किया। उन्होंने हर बार हर एक रिजेक्शन के बाद में एक्सट्रैक्ट किया, समझा कि क्या प्रॉब्लम रह गई है, उस प्रॉब्लम पे वर्कआउट किया, उस प्रॉब्लम को दूर किया, फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, ऐसे करते करते उन्होंने 12 ट्राई किए, तब कहीं जाकर के 13th ट्राई में उनकी जो बुक थी वो पब्लिशिंग के लिए अप्रूव हुई। दोस्तों हम जो लोग हैं, हम एक या दो अटेम्प्ट में ही टोटली एक डेड एंड मान करके उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और ऐसा छोड़ देते हैं कि अपने ड्रीम्स हो गए, अपना जो करियर है उसके साथ में हम कई बार कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और किसी भी तरीके से एडजस्ट होकर के अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, और कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर एक रिग्रेट रह जाता है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ज़्यादा काम करते हैं। हमें जो रिज़ल्ट है वो आज चाहिए, अभी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम बिल्कुल भूल गए हैं। तो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, हमें उसको अपनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करनी है, अगर आपको सिर्फ 1 या 2 स्टेप्स क्रॉस करने हैं, देन इट इज़ ओके। लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है, तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया जेके राउलिंग का, राइट?
नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है कि जो लक है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम, देखिए दोस्तों यूनिवर्स ना हमें हिंट देता है। जो यूनिवर्स का क्वेश्चन पेपर है हमारी लाइफ का, वो भी हमें कई बार हिंट देता है। उस हिंट को समझने के लिए आपका जो माइंडसेट है उसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप उन चीजों को शिफ्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी सक्सेस का या फिर अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना चाहिए। आप ऐसे हालात बनाइए जहां पे खुद ब खुद आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपका डोर नॉक करना शुरू कर दें। ऐसे हालात बनाइए, ऐसी प्रिपरेशन कीजिए, ऐसे डिटरमाइंड होकर के आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करिए, डे इन डे आउट, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका जो लक है वो खुद आपको सर्च करना शुरू कर देगा। आपको हर सुबह, हर रात, हर एक आदत, हर एक आपकी एक्स्ट्रा जो मेहनत है या फिर एफर्ट है, ये आपको आपकी डेस्टिनी की ओर ले जाए। ऐसी मेहनत होनी चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर हमारा एजेंडा होना चाहिए कि लक कोई हमें और बना के नहीं देगा। हमारा जो लक है वो हम खुद बनाएंगे और उसको अचीव करेंगे। उसको ऐसे हमें फॉलो करना चाहिए या फिर उन सारी चीजों को ऐसे चेज करना चाहिए जैसे वो हमारा हक हो, हमारा बर्थराइट हो, राइट। देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे आपको उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। इसलिए हमेशा स्लो एंड स्टडी मोड पे बढ़ते रहना, कभी भी रुकना नहीं है। तो दोस्तों, लक की सेगमेंट में बात करते करते हम जो क्लोजिंग है इस टॉपिक का उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं और कई लोगों को करेक्ट करना चाहता हूं, जो लक है वो मिलता नहीं है। ये कोई पुश्तैनी किसी की जागीर नहीं है। हो सकता है आपको अपने बाप दादाओं से कुछ धन दौलत मिल जाए, एसेट्स मिल जाए, लेकिन वो कब तक यूटिलाइज करोगे आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या दोगे? कभी सोचा है? सोसाइटी के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आपकी अगली जनरेशन को आप क्या दोगे अगर आप वो सारी जो धन दौलत थी या फिर एसेट्स थी अगर आप खुद ही यूटिलाइज कर जाओगे, ठीक है। और उन एसेट्स को और बढ़ाने के लिए भी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का भी, जो सक्सेस को अचीव करने का जो तरीका है, वो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन एनी वे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आप जैसे लोग ही करते हैं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, जो लक है वो पुश्तैनी नहीं है, वो आपको अपने लिए बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए, हमेशा एकदम रेडी होना चाहिए आपको, ठीक है। उस तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करिए। तो दोस्तों देखिए, आपको लक को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझ में आना चाहिए कि लक इज नॉट इन योर हैंड्स बट डिसीजंस इज इन योर हैंड। आपकी जो डिसीजन है वो आपके ही हाथ में है। योर डिसीजंस कैन मेक योर लक बट योर लक कैन नॉट मेक योर डिसीजंस। वो एकदम क्लियर है। तो आपके जितने जितने माइंडफुल डिसीजन होंगे, जितनी माइंडफुल आपकी प्रैक्टिसेस होंगे, उतना ही आपका जो सक्सेस का रेशियो है वो बढ़ जाएगा और आप अपना जो लक है उसको चमका लोगे, राइट। तो दोस्तों हमने इस सेशन में लक को अंडरलाइन किया और उसकी फिलॉसफी को समझा कि एक्चुअली लक है क्या, सो दैट हम अपनी साइकी को चेंज कर सकें। बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज का वेट ना करें, हम प्रिपेयर्ड रहने के लिए हमें जो दिन के 24 घंटे मिलते हैं उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करें, राइट। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। इसी टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।